जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 18, जो कि बिहार पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ है दोस्तों वो क्या है? जिस देश का अपना कोई धर्म नहीं हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, लैगून क्या है? तो लैगून जो है दोस्तों ये एक प्रकार का झील है। क्या? लैगून झील। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर जो है दोस्तों राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है वो ग्राम सेवक करता है। कौन? ग्राम सेवक। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति भारतवर्ष में कहाँ पाई जाती है? तो बात करें दोस्तों मुंडा की, तो मुंडा जनजाति जो झारखंड में पाई जाती है। कहाँ? झारखंड में। अगला प्रश्न है, किसी स्थान की वर्षा आधारित होती है? तो किसी स्थान की जो वर्षा आधारित होती है दोस्तों वो पहाड़ों की दिशा पर। किस पर? पहाड़ों की दिशा पर। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? तो किसके दौरान हुआ था? तो यह जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो है कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल कॉलेज का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, जया, पद्मा, सोना और मधु किस अनाज की प्रजाति है? तो जया, पद्मा, सोना और मधु जो है दोस्तों यह जो है चावल की प्रजाति है। किसकी? चावल की। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन में के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिप्स मिशन के जो असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह क्या था? भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों में प्रश्न का मतभेद। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? तो स्वर्ण मुद्रा जो है दोस्तों सबसे ज्यादा जो बड़े पैमाने पर वह कुषाणों ने चलाई थी। किसने? कुषाणों ने। अगला प्रश्न है, कौन सा पहला शहर है जहां 1899 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुई? तो सबसे पहले जो विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुई थी दोस्तों वह कहाँ हुई थी? तो वह कोलकाता में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में अलग उपग्रह का छोटा हिस्सा होता है तो वह कौन होता है? तो वह जो होता है दोस्तों वह अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? तो भारतीय संविधान की जो मुख्य प्रस्तावना है उसमें क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी कर कहलाता है? तो अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए जो अस्थायी कर है दोस्तों यह क्या कहलाता है? तो यह जो है अधिभार कहलाता है। क्या? अधिभार। अगला प्रश्न है, बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना था? तो बिंबिसार के बाद जो उत्तराधिकारी बना था दोस्तों वह कौन बना था? तो वह अजातशत्रु बना था। अगला प्रश्न है, भारत की भौगोलिक अवस्थिति क्या है? तो भारत की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो वह जो है 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। या उत्तरी पूर्वी देशांतर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है दोस्तों यह किस वंश से संबंधित है? तो यह जो है गुप्त वंश से संबंधित है। किससे? गुप्त वंश से। अगला प्रश्न है, हाइडिपेसियज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो यह जो दोस्तों किस नदी के किनारे लड़ा गया है? तो यह जो है झेलम नदी के किनारे लड़ा गया है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ में भारत की मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो मेगास्थनीज ने जो है जो कौन कौन सी किताब लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने जो है वह इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिससे जो है मौर्यकालीन इतिहास का बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है?
तो भारत में जो कुल्लू घाटी है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, कहाँ हिमाचल प्रदेश में है, वह जो है सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति जो दोस्तों वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2000 रुपये का नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 2000 रुपये का नोट पर जो दोस्तों वह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेंसेक्स किससे संबंधित है? तो बात करें दोस्तों सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स जो है वह शेयर बाजार से संबंधित है। किससे? शेयर बाजार से। अगला प्रश्न है, बैंकों द्वारा चेक के प्रयोग तकनीक MICR का अर्थ है। तो MICR का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जो है दोस्तों ये क्या हुआ? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो भारत में जो सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करता है वह जो है महाराष्ट्र करता है। कौन? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया? तो यह किसके लिए हुआ था दोस्तों? तो यह जो हुआ था कोसी के लिए। किस लिए? कोसी बांध के लिए। अगला प्रश्न है, कार्बन का शुद्ध रूप है। तो कार्बन का जो शुद्ध रूप है दोस्तों वो कौन है? तो कार्बन का जो ऑप्शन के अनुसार शुद्ध रूप है दोस्तों यह क्या हो जाएगा? हीरा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस कौन है दोस्तों? तो स्ट्रेंजर गैस जो है हम लोग किसे कहते हैं? तो हम जिसे जिनॉन को कहते हैं। किसे? जिनॉन को। अगला प्रश्न है, एक रेडियो सक्रियता स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से है। तो इसकी इकाई क्या है? तो इसकी इकाई जो है जो बैकुरल है। अगला प्रश्न है, मूत्र में प्राय कौन से विटामिन उत्सर्जित होते हैं? तो मूत्र से जो दोस्तों वह विटामिन कौन से उत्सर्जित होते हैं? तो वह जो विटामिन बी और सी। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक रोग का कारण विषाणु है? तो इसका जो है दोस्तों कौन है? तो यह हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक जंतु में त्वचा का श्वसन अंग है? तो जंतु के त्वचा का एक श्वसन अंग जो दोस्तों वह कौन है? तो इसका जो हो जाएगा मेंढक। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण दोस्तों यह अपवर्तन है। क्या? अपवर्तन के कारण यह दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है। तो किसी ग्रह की सतह पर जी का मान जो निर्भर करता है वह जो है द्रव्यमान एवं त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से जो दोस्तों यह कौन सा जो विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता? तो विषाणु द्वारा जो दोस्तों यह कौन नहीं होता है? तो यह जो दोस्तों होता है पोलियो। क्या? पोलियो। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका हो जाएगा 180। अगला प्रश्न है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा 25, 29, 25। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिससे पर कोई धनराशि 8 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। तो यह कौन सी होगा दोस्तों? तो इसका जो होगा 50%। अगला प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या होगा? तो इसका आ जाएगा 396। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है एक समचतुर्भुज, इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों यह 384 आएगा। 40 नंबर को प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वह 700 आ जाएगा। हमें बात करें अगला प्रश्न है वर्ष 1954 में निम्नलिखित में किसे भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया, तो यह जो किन्हें नहीं दिया गया था दोस्तों, तो यह जो भगवान दास को नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है, तो संसद के गठन का जो प्रावधान है दोस्तों वह 79 में है। क्या 79 में? ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है नर्मदा नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है, तो नर्मदा नदी जो है दोस्तों यह किस राज्य में, तो यह उड़ीसा राज्य से होकर नहीं बहती। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता दो प्राचीन नगर हड़प्पा और के सामने है, तो यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है, तो करेवा जो है दोस्तों यह कश्मीरी हिमालय में पाई जाती है। कहाँ? कश्मीरी हिमालय में। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही है। अगला है वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहता है, तो चीनी का कटोरा जो है जो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। किसे? उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है, तो वह जो है दोस्तों किसको, तो किसी राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है कुलिक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो कुलिक पक्षी अभ्यारण्य जो दोस्तों यह कहाँ स्थित है, तो यह जो है पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो यह जो होती है दोस्तों की, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें? राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है, तो इस गतिरोध का हल किया जा सकता है, तो इसको हल कौन करेगा दोस्तों, तो इसको जो हल करता है वो कौन, यह जो है विशेष अधिवेशन। क्या? संयुक्त अधिवेशन, यानी 50 का जो आंसर हो जाएगा वो ए। अगला है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है नासक दास किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है, तो नास दशक जो है दोस्तों यह अमेरिका का है। कहाँ? अमेरिका का है। अगला है रेल बजट खालिस्तान, तो रेल बजट जो दोस्तों यह क्या, तो रेल बजट जो है केंद्रीय बजट का भाग है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है, तो बात कर दोस्तों मटकी की, तो मटकी जो है यह मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है। अगला है निम्न में से कौन आर्थिक विषमता की माप करता है, तो आर्थिक विषमता की जो माप करता है दोस्तों वह कौन करता है, तो वह जो है लॉरेंज वक्र करता है। अगला प्रश्न है वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत बन गया, तो वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत जो बन गया है दोस्तों वह क्या बन गया, तो वह बन गया है एक समान बाजार। अगला है 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, तो उस समय के प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थाओं में राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे कहा जाता है, तो एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थाओं से राज्य को अलग करने की वकालत करता है वो क्या कहलाता है, तो यह जो कहलाता है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। अगला है कंप्यूटर शब्द जाल में रैम का संवाद होता है, तो रैम का होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही, माफ करिए दोस्तों। अगला है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है, तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक जो है दोस्तों वो जेम्स मिल है। कौन? जेम्स मिल है। अगला है पंच महावत्र का सिद्धांत
किस धर्म से संबंधित है? तो पंच महाव्रत का जो सिद्धांत है दोस्तों, यह जो है जैन धर्म से संबंधित है। अगला है आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना जो दोस्तों 1875 ईस्वी में। कब? 1875 ईस्वी में। अगला है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन है जो दोस्तों वह 1956 ईस्वी में किया गया है। कब? 1956 ईस्वी में। अगला है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? तो यह जो दोस्तों मांटे मिर्लो अधिनियम 1909 में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा जाता है? तो पंडिता कहा जाता है। तो यह जो है पंडिता रमाबाई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बात करें दोस्तों नील विद्रोह की, तो नील विद्रोह जो दोस्तों यह बंगाल में हुआ था। कहाँ? बंगाल में। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? तो बात करें दोस्तों चिपको आंदोलन की, तो चिपको आंदोलन जो सबसे पहले भारत में वो उत्तराखंड में शुरू हुआ था। कहाँ? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल खाली स्थान में स्थित है। तो पश्चिमी घाटों का जो प्रमुख अंतराल है दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है पाल घाट में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूक नायक समाचार पत्र में कौन संबंध था? तो मूक नायक समाचार पत्र से जो दोस्तों कौन संबंध है? तो मूक नायक इसके से जो संबंधित है दोस्तों ये बी आर अम्बेडकर है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आगा खां महल किस राज्य में स्थित है? तो आगा खां महल जो दोस्तों यह महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था। तो दक्षिण के चोल शासकों के जो प्रभाव काल था वो 9वीं शताब्दी ईस्वी सन में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है दोस्तों ये क्या है? तो सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वह हल्के नाविकों का संलयन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेजर वह युक्ति है जिसमें उत्पन्न होती है। तो लेजर वह युक्ति है दोस्तों जिसमें उत्पन्न होती है। तो लेजर तो यह जो सशक्त प्रकाश की कुंज है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है इथाइन के जलयोजन से मिलता है। तो इथाइन के जलयोजन से क्या मिलता है? तो इथाइन के जलयोजन से दोस्तों यह क्या मिलता है? इथेनॉल मिलता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस यौगिक के ज्यामितीय समावता है? तो ज्यामितीय समावता जो है दोस्तों ये किसके है? तो यह 2-ब्यूटेनिक। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इकोसिस्टम शब्द क्या दिया है? तो इकोसिस्टम शब्द जो देता है क्या दोस्तों यह किसने क्या दिया? तो टेस्ले ने दिया है। किसने? टेस्ले ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला जोहान्स ने दिया है क्या? तो जोहान्स ने जो जीन शब्द दिया है क्या? जीन्स ने शब्द दिया है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है। तो न्यूमेटिक हड्डी जो है दोस्तों क्या अभिलक्षण है? तो न्यूमेटिक हड्डी की बात करें तो यह जो है दोस्तों यह पक्षियों का अभिलक्षण है। आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या जो दोस्तों यह कितनी है? तो है 8 है। अगला है पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कौन करता है? प्रकाश पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में किसमें? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह दोस्तों सही है। अगला है किसी सफेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है क्योंकि साबुन की प्रकृति होती है। तो साबुन की प्रकृति कैसी होती है? तो वह जो होती है क्षारिक होती है। अगला प्रश्न है किसी परिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं। तो किसी परिस्थितिकी के निर्माण में क्या शामिल होते हैं? तो जैविक एवं अजैविक घटक। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों ये बी आ जाएगा। 84 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसको जो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा वह 12 मिनट आ जाएगा। वहीं 85 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 15। 86 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों यह
150 डिग्री। आगे है सेलेक्ट द मोस्ट द प्लेस वेयर एंटिक्विटीज आर केप्ट, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको जो कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं, तो इसको जो है म्यूजियम कहते हैं। पर्सन हु इज नॉट एक्सपर्ट इन फील्ड द आर्ट ऑफ म्यूजिक, तो इसको क्या कहते हैं तो दोस्तों, तो इसको जो कहते हैं वह एमेच्योर कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 89 का, तो 89 को आपको सोल्व करेगा तो इसका रिड्यूस हो जाएगा। एवं वही हमारा दोस्तों बात करें 90 का, तो 90 का जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बोनुसाई हो जाएगा। वही 91 की बात करें दोस्तों, तो 91 का जो हो जाएगा बिहार सरकार में मिशन 50.0 का संबंध किससे है, तो 50.1 का संबंध जो है दोस्तों वह वृक्षारोपण से है। अगला है करेक्टली स्प्रेड पूछा, तो 92 का जो आंसर हो जाएगा वो वाइगर्स हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 की बात कर दोस्तों, तो 93 जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा। वही दोस्तों 94 की बात करें, तो 94 का जो आंसर हो जाएगा वो देन हो जाएगा। वही 95 की बात करें, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन थे, तो पहले बिहार के जो पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल थे वो उचित राज थे, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ई भंडारण प्रणाली जो लागू करने वाला पहला राज्य है वह बिहार है। कौन, बिहार। अगला है रिक्त स्थानों की भरने के लिए उपयुक्त, तो दुकान में 2 किलो मिठाई खरीद लो, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वही 98 का जो है दोस्तों आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सही। और दोस्तों बात करें 99 की, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सम्मुख का विलोम, तो सम्मुख का विलोम जो हो जाएगा विमुख। वही दोस्तों बस सही वर्तनी का सब चयन करना है, तो ये तात्कालिक ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली हम लोग इसी तरह का सेट डिस्कशन लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।